तो शायद वो हज़ारों बार मुझे फ़ोन कर। मैं भी देखना चाहती हूँ अपने देश के कानूनी व्यवस्था को। इलेक्शन में अगर वो चुनाव नहीं लड़ता और वो दुनिया को नहीं बताता, तो जब तक दुनिया को नहीं पता था तब तक मुझे भी नहीं पता था। नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण के खिलाफ यौन शोषण और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। जिस महिला द्वारा ये आरोप लगाया गया है वो आज नई दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन पहुंची हैं और अपनी शिकायत दर्ज कराई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस इस पर एफआईआर दर्ज करती है या नहीं। नगीना सांसद चंद्रशेखर पर पूरी तरह से जो आरोप महिला द्वारा लगाए गए हैं, वो महिला आज अपने लोगों के साथ, अपने वकीलों के साथ आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन पर पहुंची और उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब पुलिस अब इसमें आगे की कार्रवाई क्या करती है, क्योंकि जो महिला हैं उनका नाम रोहिणी है और वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ उठा रही थी। उनके द्वारा पहले महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन जब उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, उसके बाद अब वो दिल्ली के पुलिस स्टेशन आईजीआई पुलिस स्टेशन में पहुंची हैं और अपनी शिकायत दर्ज कराई है। जब हमने रोहिणी से बात करने की कोशिश की तब उन्होंने क्या कहा, आइए देखिए ये रिपोर्ट। नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। जिस महिला द्वारा ये आरोप लगाया गया है वो महिला हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की हम कोशिश करें। मैम, सबसे पहला सवाल है, क्या आपकी आज एफआईआर दर्ज हो गई है? हो रही है। अभी 5 बजे तक हम लोग रुके हैं। मैं सुबह से आई हुई हूँ और यहाँ पर सभी समाज के लोग, एक लीगल प्रोसीजर है जो चल रहा है और हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। ये आखिर पूरा मामला क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? मामला मैं हज़ारों बार मीडिया के माध्यम से और अपने ट्वीट के माध्यम से मैं दिखा चुकी हूँ। आप भी एक बार देख लीजिए कि ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ है और कानून की है। जी, आपकी मुलाकात सबसे पहले चंद्रशेखर रावण से कहाँ हुई? देखिए, ये सारे पर्सनल क्वेश्चंस के जवाब मैं अपनी एफआईआर में भी दे चुकी हूँ और अपने मीडिया उसमें भी दे चुकी हूँ। जी, अभी जो आपको 1.5 घंटे तक थाने के अंदर आपने बातचीत हुई है अंदर, तो उस तरह से आपने क्या क्या आरोप उन पर लगाए हैं, क्योंकि आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा भी ठोका गया है? आरोप मैंने वही लगाए हैं जो चीज़ें हुई हैं, जो जो भी चीज़ें घटित हुई है उसको मैंने अपनी एफआईआर में लिखा, क्योंकि एफआईआर को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते मीडिया के सामने। अंदर से भी यही बोला गया, तो वो सारे स्टेटमेंट्स आपको बाद में मिल जाएंगे। आपको कब पता चला था कि चंद्रशेखर आज़ाद शादीशुदा है और आपको धोखा दिया जा रहा है? इलेक्शन में अगर वो चुनाव नहीं लड़ता और वो दुनिया को नहीं बताता, तो जब तक दुनिया को नहीं पता था तब तक मुझे भी नहीं पता था। आपके द्वारा ये भी कहा गया था कि आपने उनकी पार्टी के लिए भी काम किया है और आपने ही उनको सांसद बनाने में काफ़ी मदद की है, तो किस तरह से आपके द्वारा उनकी मदद की गई? देखिए, मैं बहुजन आंदोलन और अम्बेडकरवादी मिशन जो अम्बेडकरवाद का चल रहा है उसको लेकर ही शुरू से काम कर रही हूँ, आज से नहीं कर रही हूँ। मैं पहले भी अपनी समाज और अपने लोगों की मदद इंदौर से करती आ रही हूँ। तो ये लड़ाई साथ में लड़ने के लिए कहा गया कि दो जातियों की एकता स्थापित होगी और हम दोनों मिलकर इस पे काम करेंगे, क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल महिला की उन्हें ज़रूरत थी उस वक्त, उन्होंने कहा। और ये बहुजन आंदोलन के लिए हमारी बात स्टार्ट हुई थी। जी, आप इतने समय से आवाज़ उठा रही हैं लेकिन अभी तक चंद्रशेखर आज़ाद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो आपको क्या लगता है उन्हें कोई बैक सपोर्ट मिल रहा है? हो सकता है कि पहले इनके पास एक एक्सक्यूज़ था कि मैं फॉरेन कंट्री में हूँ, मैं इंडिया में नहीं हूँ, लेकिन मैं अब इंडिया आ चुकी हूँ और अब मैं यहीं रहकर इस लड़ाई को लड़ूंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ अपने देश के कानूनी व्यवस्था को। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल पावर यूज़ किया जाना चाहिए। क्राइम को क्राइम की नज़र से देखा जाना चाहिए और एक अपराधी को अपराधी की नज़र देखा जाना चाहिए, ना कि उसके पद, प्रतिष्ठा और पोजीशन को देखा जाना चाहिए। जब से आपने आवाज़ उठानी शुरू की है उसके बाद से क्या चंद्रशेखर आज़ाद ने आपसे बात करने की कोशिश की? एक बार की थी, उसको मैंने डिस्क्लोज़ किया था मीडिया के सामने जब उन्होंने इमोशनली उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की गई। लेकिन मैं मीडिया के सामने उस बात को और अपनी समाज के सामने इसीलिए लाई थी कि वो दोबारा मुझे कॉल ना करे। अदरवाइज़ अगर मैं समाज को या अपने लोगों को नहीं बताती, इसको पब्लिकली नहीं बोलती, तो शायद वो हज़ारों बार मुझे फ़ोन करता। क्या बात उनके द्वारा कही गई? यही कि ये सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा, मेरी प्रतिष्ठा दांव पे लग जाएगी। और उनके सपोर्टर्स ने भी कहा कि वो व्यक्ति अपना अपमान होते हुए नहीं देखेगा और शायद इस दुनिया में नहीं रहेगा। तो मुझे इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता है, गलत को गलत बोलना जाना चाहिए और ये ताकत मुझे अम्बेडकर जी से मिलती है, बाबा साहब अम्बेडकर से मिलती है। ये हमारे साथ बात करने के लिए रोहिणी थी, जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप लगाया है यौन उत्पीड़न और मानसिक उत्पीड़न का। अब देखना ये होगा कि आखिर इसमें पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्या चंद्रशेखर आज़ाद रावण पर एफआईआर दर्ज होती है और उन पर जेल जाना उन्हें पड़ सकता है। एकाग्र गुप्ता, हिंदी टॉप, दिल्ली।